पक्षियों की जिंदगी में सफर तो होता ही है, कभी एक जंगल तो कभी दूसरे जंगल। ऐसे चिड़िया, कबूतर, तोता, कौवी और कौवा सूखा होने के कारण अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ जा रहे थे। मैं तो बहुत थक गई हूँ और मुझसे तो और उड़ा भी नहीं जा रहा। चिड़िया बहन, और कितना आगे जाना है हमें? अब हमारी मंजिल बहुत करीब ही है। शाम होने से पहले पहले हम अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल है। तोते भैया, हमारे पूर्वज भी ऐसे ही परावास करते रहते थे। हम पक्षियों की जिंदगी तो ऐसी ही होती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। गोरी, वहाँ जाते ही कोई अच्छा सा पेड़ देखकर उस पर कब्जा कर लेना। ऐसा ना हो कि कबूतर और तोता तुमसे पहले ही किसी अच्छे और हरे भरे और फल वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लें। तुम इस बात की चिंता ना करो कालू जी, तोता और कबूतर कब मुझसे जीत सकते हैं। क्या कानों में बातें कर रहे हो कालू और गोरी? अब चलें, समय थोड़ा है, हमें अब उड़ना चाहिए। ऐसे वो सब फिर से अपने सफर पर उड़ते हैं। पूर्व वाला जंगल शुरू हो जाता है। वहाँ तो हरियाली ही हरियाली थी और फूल भी। शाम भी हो जाती है। पक्षियों की आवाज आ रही है। क्या तुमने भी सुना सूखे पेड़? अब देखना, वो सब पक्षी मुझ पर ही अपने घोंसले बनाएंगे और तुम्हारी तरफ कोई पक्षी देखेगा भी नहीं। तुम तो शक्ल से ही बदसूरत दिखते हो। तुम्हें अपनी हरियाली पर घमंड है और गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। तुम देखना, एक दिन जरूर आएगा जब मेरी शाखें फिर से फूटेंगी और मैं आपसे भी ज्यादा सुंदर दिखूंगा। ये सपने तो तुम कई सालों से देख रहे हो और देखते रहोगे। ऐसा कभी नहीं होगा। वो सब पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा सबसे पहले उस हरे आमों के पेड़ पर बैठ जाते हैं। आप पक्षियों का स्वागत है इस नए जंगल में। मेरे आम बहुत स्वादिष्ट हैं और बहुत ज्यादा रसीले। और मेरे साथ ये जो सूखा पेड़ है, इसकी बातों में ना आना। ये तो कई सालों से सूखा है और आशा लगाए बैठा है कि वो भी कभी हरा होगा। पेड़ जी, हम तो सूखे पेड़ के पास भी नहीं जाएंगे। वो हमें क्या दे सकता है? ना फल, ना ठंडी छांव। और दोस्तों, आज से ये पेड़ हमारा हुआ। आप जाएं और अपने लिए भी कोई हरा भरा पेड़ ढूंढ लें। परंतु हम सब साथ ही आए थे इस जंगल में और ये आम भी हमारे साझे ही हैं। साथ जरूर आए थे, परंतु इस पेड़ पर पहले हमने कब्जा किया है और इसलिए इस पेड़ पर ना तो हम किसी को अपना घर बनाने देंगे और ना ही इस पेड़ से आम खाने देंगे। तो अब क्या हम इस सूखे पेड़ पर अपना घोंसला बनाएंगे? दोस्तों, मेरी लंबे समय से किसी ने देखभाल नहीं की, इसी कारण मैं सूख गया। अगर मेरी देखभाल करोगे और मुझे समय पर पानी दोगे तो देखना मैं आपको कैसे मीठे मीठे आम देता हूँ। इसकी बातों में ना आना, ये तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। आप जाएं और कहीं और अपना घर बना लें। नहीं पेड़ जी, हमें इस सूखे पेड़ की बातों में प्यार और सच्चाई नजर आई है। हम इसी पेड़ पर अपना घर बनाएंगे और यहीं रहेंगे। बनाने दो पेड़ जी, आप इन्हें इस सूखे पेड़ पर ही अपने घर। देखते हैं ये पेड़ इन्हें क्या देता है। वो घमंडी आम का पेड़ भी कालू और गोरी की तरह ही था। वो भी दूसरे पेड़ों से बहुत जलता था। जाओ फिर बनाओ अपने घर, और हाँ, मेरे आमों की तरफ देखना भी ना। मैं अपने मीठे मीठे आम केवल कौवे और कौवी को ही दूंगा। वो रात वो सब पेड़ पर बैठकर ही गुजारते हैं और फिर जैसे ही सुबह होती है, चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है, अब हम सबसे पहले अपने अपने घर बनाएंगे और फिर हम भोजन की खोज कर लेंगे। पास में ही कौवा और कौवी तो मीठे मीठे आम खा रहे थे। चल भी कालू, हम भी अपना घोंसला बना लें। भोजन की तो चिंता हुई खत्म हमारी। फिर वो सब अपने अपने घोंसले बनाना शुरू करते हैं। चिड़िया सूखे पत्ते इकट्ठे करती और तोता और कबूतर सूखे तिनके लाते। वो सब मिलकर काम कर रहे थे। तोते और कबूतर भैया, अब मैं जाकर घोंसले बनाती हूँ और आप भोजन की खोज कर लें।
कौवा और कौवी भी अपना टूटा फूटा सा घोंसला बना लेते हैं और सो जाते हैं। ये अमरूद तो बहुत मीठे होंगे, चिड़िया ने घोंसले भी बना लिए होंगे और वो तो ऐसे मीठे मीठे अमरूद देखकर बहुत खुश होगी। तोता और कबूतर वो अमरूद लेकर वापस होते हैं। घोंसले तैयार थे। वो सब दोस्त बहुत खुश थे क्योंकि अब उनके पास घर भी थे और भोजन भी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। वो चिड़िया, कबूतर और तोता उस सूखे पेड़ को हर रोज नदी से पानी लाकर देते और घंटों बैठकर उस पेड़ से बातें करते। और फिर एक दिन उस सूखे पेड़ पर एक नई शाख फूटती है, जिसे देख वो पेड़ तो बहुत खुश था। मेरे दोस्त न जाने कब लौटेंगे और मैं उन्हें बताऊंगा अपनी नई शाख का। पास वाले पेड़ पर तो कौवों का बसेरा था। वो उस पेड़ से आम खाते रहते और उसकी जरा भी सेवा ना करते। वो तो उसे पानी भी ना डालते थे। कौवो, आपने मेरे आम खाए और कभी मुझे पानी नहीं दिया। मुझे बहुत प्यास लग रही है। जाओ और नदी से मेरे लिए पानी लाओ। हम जाते हैं पेड़ जी, हमने भी नदी से पानी पीना है। हम वापस लौटते समय आपके लिए भी पानी ले आएंगे। चिड़िया, कबूतर और तोता भी भोजन लेकर वापस लौट आते हैं। वो पेड़ तो उनके इंतजार में ही था। दोस्तों देखो देखो, मेरी नई शाख फूटी है और अब वो दिन दूर नहीं जब मैं हरा भरा हो जाऊंगा और मैं भी आपको मीठे और रसीले फल दूंगा। पेड़ जी, हमें पूरा विश्वास था कि आप एक ना एक दिन जरूर फूटोगे और फिर से हरे भरे हो जाओगे। पास वाला घुमंडी पेड़ सब देख और सुन रहा था। वो तो उस पेड़ को फूटता देख बहुत परेशान था। वो तो बहुत जलता था उस पेड़ से। उन कौवों ने तो मुझे कभी पानी तक नहीं दिया। अगर आज भी वो मेरे लिए पानी ना लाए तो मैं कैसे जी पाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी सूख जाऊं। परंतु अब इन पक्षियों से मैं पानी मांगूं भी तो कैसे। मैंने कभी इन्हें अपना एक आम भी नहीं खाने दिया। वो घमंडी पेड़ ऐसे सोचता है। दूसरी तरफ कौवा और कौवे भी दोपहर से सोए हुए थे और फिर कालू की आंख खुलती है। गोरी उठो उठो गोरी, पेड़ जी के लिए पानी भी लेकर जाना है। हमसे नहीं पिलाया जाएगा उस पेड़ को पानी, और अब तो उस पेड़ पर आम भी बहुत थोड़े रह गए हैं। जब आम खत्म होंगे तो फिर देखेंगे क्या करना है। तो फिर मुझसे भी नहीं हो पाएगा। वो ऐसे खाली पंखों ही वापस लौटते हैं। वो घमंडी पेड़ तो बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था। वो उन्हें दूर से ही पानी के बिना आते देखता है। वो तो फिर से पानी नहीं लाए। आज फिर मुझे प्यासा ही सोना पड़ेगा। पेड़ जी, आज तो हम थक गए थे सो सो कर, और अब कल तुम्हारे लिए पानी लाएंगे। समय गुजरता गया और फिर एक दिन ऐसा था जब चिड़िया, कबूतर और तोते वाला पेड़ हरा भरा हो जाता है और उस पर मीठे मीठे आम लग जाते हैं, और कौवे और कौवी वाला पेड़ सूख जाता है। चल भी कालू, अब कहीं और जाते हैं। यहाँ से तो अब हमें कुछ मिलने वाला नहीं। तुम दोनों बहुत जालिम हो। तुमने मेरे फल खाए और मुझे एक दिन भी पानी नहीं दिया और मेरे सारे पत्ते सूख गए। इसमें दोष कौवे और कौवी के साथ साथ तुम्हारा अपना भी है। याद करो वो दिन जब मैंने आपसे कहा था कि गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। बहुत गरूर था ना आपको अपनी हरियाली पर। और दोस्त बनाते समय ये भी न देखा कि दोस्ती किससे कर रहे हो। एक लालची दोस्त अपना मतलब पूरा करने के बाद हमेशा आपको छोड़ जाता है। चिड़िया, कबूतर और तोता अपने दोस्त की नई जिंदगी पर बहुत खुश थे और वो सब उसके लिए संगीत गा रहे थे।